Today we start our new chapter, admission of a new partner. एडमिशन चैप्टर में सबसे पहले जो कैलकुलेशन पॉइंट है वो है न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। न्यू रेशियो देखिए, जब ए एंड बी पार्टनर मैंने अज्यूम किया है कि ओल्ड पार्टनर है, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो वो गेनर होगा हमारा। ये दो सेक्रीफाइस करेंगे और आपको सेक्रीफाइस निकालने के लिए रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो ना आपके लिए पास ज़रूरी है। तो पहले हम लोग न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है उस पर वर्किंग करेंगे। मेरे पास फर्स्ट केस है ए बी पार्टनर, सी न्यू पार्टनर और अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है कि ये शेयर कैसे उसने एक्वायर किया। सिंपली 1/5 शेयर उसके पास गिवन है। तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। हम ए बी और सी इन तीनों को मिलाकर बनती है फॉर्म। तो फॉर्म का प्रॉफिट करेंगे लेट वन में से सी कन्फर्म है, हम सी का रेशो निकाल देंगे। तो ये जो प्रॉफिट होगा 4/5 पार्ट वो हम ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए इनका सम टोटल होता है 5, तो इट मीन्स ए का शेयर होगा 3/5, बी का शेयर होगा 2/5। तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसको मुझे ए में 3/5 और बी में 2/5 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब मेरे पास ए का शेयर आ जाएगा, बी का शेयर आ जाएगा और अब मुझे सी का जो शेयर है उसको, वो तो हमारे पास गिवन ही था। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ए बी सी, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर 1/5। आप इन तीनों का देखिए, दोनों में जो ए का शेयर है 12/25, 8/25, डोमिनेटर इनका 25 है, तो उसको डोमिनेटर 25 करने के लिए हम इनका एल्शियम लेंगे और इस एल्शियम के बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे 12, 8 एंड 5। अब इसको इस वे में भी देखिए, सेकंड केस है मेरे पास ए बी, क्वेश्चन वही है हमारे पास। ए बी पार्टनर है 3/2, सी 1/5 के लिए, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट साथ में ऐड है, ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो यानी इसने जो अपना शेयर है वो हाफ ए से और हाफ बी से लिया है। तो आपको पहले हाफ शेयर निकालना है और हाफ शेयर यहाँ पे पार्टनर कितने हैं, 2। तो आपको क्या करना है, जो सी का शेयर है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर यहाँ 3 होते तो 1/3, अगर यहाँ 4 होते तो 1/4, तो उसका इक्वल प्रपोर्शन निकल जाएगा 1/10। देखिए 1/10 ए सी ने ए से, 1/10 सी ने बी से एक्वायर किया। तो हमारे पास सिंपली इंफॉर्मेशन आ गई है। अब आपको क्या करना है, ए के शेयर में से 3/5 में से 1/10 डिडक्ट कर देना है और एज इट इज़ बी में से भी हमें 2/5 में से 1/10 डिडक्ट कर देना है। तो ए का शेयर आएगा 5/10, बी का शेयर आएगा 3/10 और न्यू रेशियो बनेगी ए बी एंड सी 5/10, 3/10 एंड 1/5। एल्शियम 10 लेकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5, 3 एंड 2। ये क्वेश्चन नंबर 4, ए बी पार्टनर है, उनका रेशो 7:3 है। सी एडमिट 3/7 के लिए हमने पार्टनर बनाया है और गिवन है शेयर इन प्रॉफिट विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो यहाँ स्पेसिफिक कर दिया गया है कि उसने ए से कितना पार्ट लिया, बी से कितना पार्ट लिया। आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। देखिए जब हमें स्पेसिफिक हो ही गया कि ए का जो शेयर है वो 7/10 माइनस 2/7 पार्ट उसने सी को दे दिया है, ऐसे बी का भी 3/10 में से 1/7 पार्ट उसने सी को दिया है। तो ए, इसको हम सॉल्व करते हैं एल्शियम लेकर, 49 - 20, 29/70 और 21 - 10, 11/70। ये ए का शेयर, ये बी का शेयर और सी का शेयर क्या है, आप चाहे तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और हमें वैसे भी गिवन है 3/7 गिवन है। तो ये हमारी नई रेशियो आप कैलकुलेट होगी 29/7, 11/70 सॉरी एंड 3/7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एल्शियम लेकर, 29 × 11 × 30। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 6, एल जेड और पार्टनर है 4:3 के लिए। दे एडमिट ए एज ए न्यू पार्टनर 20% ऑफ शेयर इन अ प्रॉफिट। 20% means 1/5. Alan acquire his share of profit in the ratio 1:2। देखिए जहाँ पर इक्वल था पहले हमने क्वेश्चन में किया था, अब रेशियो है 1:2। इट्स मीन्स 1/3 एंड 2/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/5 का, फिर हम जो आएगा अमाउंट उसको, जो प्रोपोर्शन आएगा उसको एल से और जेड से माइनस कर देंगे।
देखिए 20% मीन्स 1/5 और एक्वायर की सिचुएशन में 1:2 में, तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, 1/5 मल्टीप्लाई 2/3। ये जो पोर्शन है एक्वायर पोर्शन है, ये फिर हम माइनस करेंगे एल से, माइनस करेंगे जेड से। इनका रेशो आ जाएगा 53/105, 31/105। एंड जेड का हमारे पास गिवन ही है, सॉरी ए का 1/5। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये रेशो निकल जाएगी 53:31:21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पर ए बी पार्टनर 3:2 के लिए, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए इन ए प्रॉफिट ऑफ फर्म। और मेरे पास फर्स्ट केस है सी गेट इट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो ये आपको पता है कि ए एंड बी से हमें इक्वली एक्वायर किया है, तो हम सी का 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 1/10 फ्रॉम ए से, 1/10 फ्रॉम बी से। तो माइनस करने के बाद हमारा ये रेशो बन जाएगा। देखिए सेकंड केस है सी गेट इट्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखिए 2:1 के अकॉर्डिंग 1/5 मल्टीप्लाई 2/3, 1/5 मल्टीप्लाई 1/3। देखिए ये तो सी का शेयर ही है ना, और ये रेशियो है एक्वायर रेशियो। तो 2/3 1/3 मल्टीप्लाई कर फिर हम उसको माइनस करेंगे, हमारे पास नई रेशियो आ जाएगी 7, 5 एंड 3। देखिए नेक्स्ट केस है सी गेट इज ओनली फ्रॉम ए, और फोर्थ में सी गेट्स ओनली फ्रॉम बी। सी ने टोटली ए से लिया है और नेक्स्ट केस में बी से लिया है। ठीक है, अगर हम ए से शेयर लेते हैं तो ए के शेयर से टोटल 1/5 माइनस हो जाएगा, बी का कुछ भी नहीं आएगा, बी का जो ओल्ड रेशियो वही रहेगा, और फिर हमारी ये नई रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम बी से लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम बी से ही माइनस करेंगे, ए का पूरा शेयर बी में से माइनस कर लेते हैं, और फिर हमारी नई रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए लास्ट केस है सी गेट इट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। देखिए इस पार्ट में हमें कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि 3/20 हमने ए से, 1/20 फ्रॉम बी से लिया है। 3/20 हम ए से माइनस करेंगे, 1/20 हम बी से माइनस करेंगे, एंड देन उसके बाद हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ए बी पार्टनर है 7:3 के लिए, सी इज एडमिटेड ए न्यू पार्टनर। देखिए यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि सी का रेशियो नहीं बताया, बट अब स्टेटमेंट में रिवर्स स्टेटमेंट है, क्या है कि ए sacrifice 2/7 of his share in the favor of C। यहाँ स्टेटमेंट है, पहले देखिए न्यू पार्टनर से बात होती थी कि उससे कितना एक्वायर किस किस पार्टनर से किया, बट यहाँ पर रिवर्स है। यहाँ पे ए अपने शेयर का 2/7 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है इन द फेवर ऑफ सी, एंड बी कर रहा है 1/7 शेयर इन द फेवर ऑफ सी। तो हम पहले ए के शेयर में से 2/7, बी के शेयर में से 1/7 पार्ट निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करके हमारे सी का शेयर बनेगा। देखिए ए ओल्ड शेयर 7/10, ए ने सरेंडर किया 2/7 ऑफ 7/10 का, 7/10 में से 2/7 पार्ट उसने सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7, 14/70 करने के बाद आप कटिंग कर सकते हैं, यानी कि 14/17 के बाद अब अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2/10 आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है एंड देन उसके बाद काटना है। अभी आप स्टार्टिंग में मत काटिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में काटने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बी का शेयर है 3/10, इसने 1/7 पार्ट अपने 3/10 का 1/7 पार्ट सेक्रीफाइस किया इन द फेवर ऑफ सी। देखिए 1/7 पार्ट 3/10 में से 3/70। देखिए कैलकुलेशन न्यू रेशो कैसे होगी, ए का जो शेयर है वो 7/10 है, इसका 2/10 पार्ट ये ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुका है सी के फेवर में, तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे बी में से बी का जो शेयर है 3/10, उसका 3/70 पार्ट अभी जो हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया था वो माइनस करेंगे। ए का शेयर रहेगा 5/10, बी का शेयर रहेगा 18/70, और अब आप सी का शेयर है वो जितना पार्ट ए ने सेक्रीफाइस किया और जितना पार्ट बी ने किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो सी का शेयर निकल जाएगा। एंड देन उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये आपका रेशो सॉल्व हो जाएगा 35:18:17। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
ओल्ड रेशियो आपको पास गिवन है और न्यू रेशियो आपने डिफरेंट टाइप से आपने कैलकुलेट की है। इन दोनों का डिफरेंस ही सैक्रिफाई रेशियो होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, ABC are partner in a firm, profit sharing ratio 5, 3 and 2. They admit D as a partnership. Illustration number 13, ABC are partner in a sharing profit in the ratio 5, 3, 2. They admit Z into partnership. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD गिवन है। देखिए यहाँ पर आपके पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। आपको सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ A, B और C की निकलेगी, क्योंकि डी तुम्हारे यहाँ गेनर होगा। तो यहाँ हम जो जैसे माइनस करके देख रहे हैं, ए का सैक्रिफाइस रेशियो 2/10, बी का 1/10 और सी का कुछ भी नहीं कर रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ही सैक्रिफाइस करें, सभी में से एक कर सकता है, सभी कर सकते हैं, या 3 में से 2 भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17, AB are partner sharing profit loss in the ratio 3 and 2. C admit 1/4 share. A and B decide to share equal in future. देखिए यहाँ पे जो लाइन है, AB ने डिसाइड किया है कि उनका फ्यूचर का रेशियो वो इक्वली होगा। तो यहाँ पर केस तो पहला ही अप्लाई होगा। जैसे 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 जो आएगा वो हमें इनकी इस रेशियो में नहीं बांटना, वो हमें इनकी फ्यूचर रेशियो में बांटना है, क्योंकि जो न्यू रेशियो आती है वो फ्यूचर रेशियो ही होती है आपकी। देखिए जो सी का शेयर है 1/4, 1 में से 1/4 माइनस करते हैं तो 3/4 है। ये मुझे AB में ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना, उनकी फ्यूचर रेशियो में बांटना है, जो कि 1:1 है, यानी 1/2। तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो ये हो गया 3/8, 3/8 A, 3/8 B एंड 1/4 C। तो 3, 3 एंड 2 ये हमारा न्यू रेशियो आएगा। फिर आप सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19, यहाँ पर KLM 3 to 1 के लिए पार्टनर है। उन्होंने N को एडमिट किया 1/6 के लिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ इट एग्री डैट M वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी यहाँ M आपको शो कर रहा है कि वो अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा। इट्स मीन्स 1/6 से मीन्स जो सेक्रीफाइस करेंगे वो K और L ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग केस अडॉप्ट करेंगे, फर्स्ट वाला ही होगा, हम लेट प्रॉफिट बी 1 करेंगे, N हम कन्फर्म है तो M भी यहाँ कन्फर्म है, इन दोनों को टोटल में से निकाल देंगे। रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगा वो मिस्टर K और L यानी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिनका रेशो 12/30, 8/30, 1/6 M और 1/6 N फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे।